अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने यूनिट 11 को कंटिन्यू करेंगे पेज 11 से, ठीक है, पेज 111 से। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल, देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। उन्होंने हमें कहा था कि ये जो टेबल में जो दिए हुए एलिमेंट्स, आपने इनको पढ़ना है और इन बॉक्सेस को फिल करना है। तो बच्चों, स्टोरी को पढ़ के, तो बच्चों आपको पता है कि ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं ये स्टोरी के एलिमेंट्स हैं। यानी कि जब हम कोई भी स्टोरी होती है तो उसमें सबसे पहले एक कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, प्लॉट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और रेजोल्यूशन होता है। तो ये हमने सब देखा था कि ये क्या क्या होता है। अब उनने बच्चों हमें कहा है कि आपने स्टोरी के अकॉर्डिंग ये करना है। अब स्टोरी थी द स्टॉर्क एंड द फॉक्स। अब उसमें बच्चों सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स एंड द पर्सन और एनिमल्स इन अ स्टोरी, कि जो पर्सन और एनिमल होते हैं स्टोरी में। तो पर्सन तो नहीं थे स्टोरी में द स्टॉर्क एंड द फॉक्स में, इसमें एनिमल्स से कौन से, एक फॉक्स था और दूसरा कौन सा था, स्टॉर्क था। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कैरेक्टर्स के नेम लिख लेंगे, द फॉक्स एंड स्टॉर्क, ठीक है, द फॉक्स एंड स्टॉर्क, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये हो गया है बच्चों। ओके, ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ये हमने लेसन स्टार्ट किया था, द फॉक्स इन द स्टॉर्क, ये उसकी बात हो, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर्स दो थे, कौन कौन से, फॉक्स और स्टॉर्क। नेक्स्ट है बच्चों सेटिंग, टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, के टाइम और प्लेस लिखना है जहाँ पर स्टोरी हैपन होती है। यहाँ पे स्टोरी मतलब ऑलरेडी जहाँ पर स्टोरी हुई भी होती है, ठीक है। अब कौन सी जगह पर थी, इन अ जंगल, जंगल में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सेटिंग क्या थी, इन अ, प्लेस क्या थी, जंगल, इन अ जंगल, जंगल, ओके। नेक्स्ट है बच्चों प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी, इवेंट्स जो कि पूरी स्टोरी को बनाते हैं। तो इसमें प्लॉट ये था कि द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, शी ऑलवेज टीज्ड ऑथर्स, कि जो लोमड़ी थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, शातिर थी, चालाक थी, और वो हमेशा दूसरों को क्या करती थी, तंग करती थी, परेशान करती थी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, प्लॉट में, ठीक है, was very clever, she always tease others, हमेशा दूसरों को क्या करती थी, तंग करती थी, ठीक है। अब है बच्चों नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके दरमियान जो मसला होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स थे कौन कौन से, फॉक्स और स्टॉर्क, अब इनके दरमियान क्या कन्फ्लिक्ट था, इनके दरमियान ये था कि ये जो फॉक्स थी उसने क्या किया था कि उसने एक ट्रिक प्ले की थी स्टॉर्क पे, और जो स्टॉर्क था उसने सोचा था कि वो अब जो लूमड़ी है उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो कन्फ्लिक्ट मेन यही था, ये यहाँ पर आपने लिख लेना है, द फॉक्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द स्टॉर्क, छोटा छोटा करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है, a trick on the stork, the stork decided द स्टॉर्क ने क्या डिसाइड किया था बच्चों, कि वो लोमड़ी को क्या सिखाएगा, सबक सिखाएगा, ठीक है, क्या to taught a lesson to fox,
ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रेजोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर इज सॉल्व। वो पॉइंट जहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना दोनों के दरमियान वो सॉल्व हो जाता है और दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी होती है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो बच्चों इसमें ये था कि जो स्टार्क था उसने लोमड़ी को क्या कहा, उसने फॉक्स को कहा कि डू नॉट रेडिक्यूल एनीवन फॉर एनी रीज़न। ये कह के उसके बाद उनमें जो फॉक्स थी वो अशेम्ड, वो शर्मिंदा हुई, उसने सॉरी किया और उसके बाद दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन और वो दोबारा से दोस्त बन गई। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डू नॉट रेडिक्यूल एनीवन फॉर एनी रीज़न, दे बिकेम फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपस में क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो बच्चों ये समझ आ गई है। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है द फॉक्स एंड स्टार्क, उसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर थे वो फॉक्स एंड स्टार्क का था, लोमड़ी और बगले का था। सेटिंग इन अ जंगल, जंगल में की ये स्टोरी है। प्लॉट इवेंट्स दैट मेकअप अ स्टोरी। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, फॉक्स जो थी वो बहुत चालाक थी। शी ऑलवेज टीज अदर्स, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। ठीक है। कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स बिटवीन कैरेक्टर्स, तो इसमें कन्फ्लिक्ट ये था कि फॉक्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द स्टार्क, कि फॉक्स ने स्टार्क पे एक ट्रिक प्ले किया था और जो स्टार्क था उसने डिसाइड किया था कि वो वापस फॉक्स को लेसन सिखाएगा। रेजोल्यूशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है कैरेक्टर्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये था बच्चों कि जब जो स्टार्क था उसने लोमड़ी को फॉक्स को सबक सिखाया एंड कहा कि डू नॉट रेडिक्यूल एनीवन फॉर एनी रीज़न, वी अल्लाह सुब्हान तआला मेड अस इक्वल। तो उसके बाद जो फॉक्स होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, शी फील अशेम्ड एंड देन शी सेट सॉरी टू स्टार्क एंड देन दे बिकम फ्रेंड्स। तो वो दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, कि लेसन को आप दोबारा से पढ़ें और ब्लैंक्स को आप क्या करें, फिल करें। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं द स्टार्क कुड नॉट ईट डैश, कि जो स्टार्क था, जो बगला था, वो क्या नहीं खा सका था, द मील, लंच, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो मील जो फॉक्स ने उसको फ्लैट प्लेट्स में डाल के दिया था तो वो खाना नहीं खा सका था, तो इधर आएगा बच्चों मील। द स्टार्क कुड नॉट ईट द मील। द फॉक्स वॉज वेरी डैश इनोसेंट, क्लेवर, ब्यूटिफुल, अगली, कि जो लोमड़ी थी वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी, खूबसूरत थी या बदसूरत थी। तो इसका था कि बच्चों द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, बी वाला पोर्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CLEVER, क्लेवर। नेक्स्ट है बच्चों द फॉक्स सर्व द मील इन डैश प्लेट्स, नैरो, डीप, फ्लैट, राउंड, कि जो फॉक्स थी उसने खाना कौन सी प्लेट्स में सर्व किया था, नैरो तंग में, डीप गहरी प्लेट्स में, फ्लैट हमवार प्लेट्स में या फिर राउंड गोल में। तो हमवार प्लेट्स में, फ्लैट प्लेट्स में। द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट प्लेट्स, FLAT, फ्लैट। द फॉक्स एंड स्टार्क बिकेम डैश, एनिमी, फ्रेंड्स, कजन, सिस्टर्स, कि जो फॉक्स और स्टार्क हैं वो दोबारा क्या बन गए थे, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए थे। तो हमने यहाँ पे लिखना है FRIENDS, फ्रेंड्स। ठीक है, समझ आ गई। फर्स्ट क्या था बच्चों, द स्टार्क कुड नॉट ईट द मील, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट प्लेट्स, द फॉक्स एंड स्टार्क बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, बिकेम फ्रेंड्स। ओके, अब बच्चों आ जाते हैं हम एनालिटिकल रीडिंग पर। यहाँ पर है रीड एनी फेबल एंड फाइंड आउट इट्स मॉरल, राइट द मॉरल इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आप कोई भी फेबल को पढ़ें और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी जो होती है कहानी, उसका जो मोरल होगा, ठीक है, वो आपने लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सी कहानी पढ़ते हैं और इसका इखलाकी सबक जो होता है, मोरल जो होता है, ठीक है, वो हमने लिख लेना है। तो जैसे अगर मैं आपको एक कहानी बता देती हूँ, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक बूढ़ा होता है, किसान होता है और उसके जो बच्चे होते हैं
बेटे होते हैं वो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, और जो किसान होता है वो उनको सबक सिखाता है और उनको बताता है कि अगर हम साथ इकट्ठे रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन अगर हम अलग अलग होकर आपस में ही लड़ते रहे तो बाहर के जो दुश्मन होते हैं वो ईजिली हम पर हमला कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसका मोरल जो था बच्चों वो यही था कि यूनिटी स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ आ गई, इत्तेफाक में बरकत है। चलिए अब आगे आ जाते हैं बच्चों, पेज नंबर 112 पर, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उन्होंने कहा है कि ये वर्ड्स हमने आपको दिए हुए, आपने इनको इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्लेवर। क्या है? क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है बच्चों चालाक, चालाक जो होता है, ठीक है। चालाक को क्या कहते हैं? क्लेवर कहते हैं। शार्प, क्विक एट लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। शार्प एंड क्विक एट लर्निंग यानी कि आप कह दें कि सीखने में बहुत जल्दी सीख ले, ठीक है। शार्प, क्विक एट लर्निंग। टीज्ड, टीज्ड होता है बच्चों तंग करना, ठीक है। मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। बीक, BEA की बीक, चोंच। कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, परिंदे का जो मुंह का बैरूनी मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, यानी बीक जो होती है यूं होती है, ठीक है। डिग्रेड, डिग्रेड होता है बच्चों किसी को रुस्वा करना, किसी को नीचा दिखाना। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, ठीक है। लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि उनकी कोई कदर नहीं है, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सर्व्ड, सर्व्ड होता है बच्चों पेश करना। ऑफर समथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए कोई चीज़ पेश करना, ठीक है। तो अब बच्चों मैं दोबारा से पढ़ूंगी, आपने इनको याद करना है, ठीक है। पहला है क्लेवर, क्लेवर शार्प क्विक एट लर्निंग। क्लेवर का क्या है? शार्प क्विक एट लर्निंग। क्लेवर का क्या है मीनिंग? शार्प क्विक एट लर्निंग। नेक्स्ट है बच्चों टीज्ड, टीज्ड का क्या है? मेड फन ऑफ। टीज्ड का क्या मतलब है? मेड फन ऑफ, मेड फन ऑफ। बीक, कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ बर्ड्स माउथ, कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ। नेक्स्ट है बच्चों डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब है, डिग्रेड का क्या मीनिंग है? टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू। डिग्रेड का क्या मतलब है? टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू। सर्व्ड, सर्व्ड होता है बच्चों पेश करना। ऑफर समथिंग टू ईट, ऑफर समथिंग टू ईट, ओके। अब बच्चों आगे आ जाएं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये हमने वोकेबलरी कर ली है, ओके। रीड द एंड फिल इन द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा कि आपने स्टोरी को पढ़ना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद आपने ये जो हैं पार्ट्स ऑफ ये जो कॉलम्स दिए इनको हमने फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले रीड मी में आ जाए। इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस, वर्ड क्लासेस। अच्छा इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें आ जाता है बच्चों नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ये सारे किस में आ जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस, इनको हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से, तो आपने बताना है कि वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन, ठीक है। अब उनने कहा है कि आपने स्टोरी को रीड करना और इन कॉलम्स को फिल करना है। तो बच्चों स्टोरी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब मैं इसमें इसको फिल करूँगी और साथ साथ में बताऊँगी कि इनका क्या काम है। अच्छा वर्ब, सबसे पहले वर्ब में देखें तो वर्ब आता है टीज्ड। वर्ब में स्टोरी में से आ जाता है टीज्ड, यानी तंग करना, कि जो लोमड़ी थी वो लोगों को क्या करती थी? दूसरों को तंग करती थी। एंड इनवाइटेड, इनवाइटेड यानी बुलाना, ठीक है, दावत देना, ठीक है। अब ये जो टीज्ड और इनवाइटेड है ये एक एक्शन है, एक वर्ब है, ठीक है, ये काम हो रहा है, यानी कि किसी को तंग करना और किसी को आप दावतनामा देना। नाउन, नाउन बच्चे होते हैं किसी भी एनिमल, प्लेस, पर्सन के नेम। तो यहाँ पर एनिमल्स थे, क्या क्या नेम थे उनके? फॉक्स एंड स्टॉर्क, ठीक है। और इसमें प्लेट्स जो आती हैं
वो भी नाउन में आती हैं, क्योंकि जो नाउन होता है उसमें भी पर्सन, प्लेस, थिंग की भी आती हैं, प्लेस हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है बच्चों, जो कि नाउन में या प्रोनाउन के मीनिंग में क्या करता है, इजाफा करता है, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो इधर है क्लेवर, CLEVR, क्लेवर, चालाक, ठीक है, एंड फ्लैट, फ्लैट एंड नैरो, नैरो भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको पता है बच्चों, जब हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, नाउन आपको पता है नेम्स होते हैं, तो जब हम किसी चीज़ की नेम की जगह दूसरे वर्ड यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर शी एंड ही, ये दो प्रोनाउन यूज़ हुए थे, शी फॉक्स के लिए और ही स्टॉर्क के लिए। एडवर्ब, एडवर्ब आपको पता है बच्चों के, ये क्या करता है कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको, इनमें मीनिंग इसके उसमें इजाफा करता है, हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो एडवर्ब्स हम इसमें जो थे वो थे कनिंगली, CONNIN, कनिंगली एंड क्विकली, क्विकली, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या थे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। उसके बाद प्रेपोजिशन रह गया है और कंजक्शन रह गया, ठीक है बच्चों। तो प्रेपोजिशन क्या था बच्चों, टू और इन। प्रेपोजिशन हमने क्या बताया था कि प्रेपोजिशन जो है ये आपको क्या करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ क्या कहते हैं उसको, आपको, हाँ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे हमने यस्टरडे, टुमारो ये पढ़ा था। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि जगह का भी बता दें, अंडर, ये सारी प्रेपोजिशन में आते हैं। तो यहाँ पे टू और इन जो है वो प्रेपोजिशन है। कंजक्शन, कंजक्शन जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर कंजक्शन कौन सा था, बट एंड, बट और, लेकिन, एंड और, ठीक है। तो ये बच्चों क्या थे, ये कंजक्शन थे, ठीक है। तो समझ आ गई है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। स्टोरी में जो वर्ब थे वो कौन से थे, टीज्ड, इनवाइटेड। नाउन कौन से थे, फॉक्स, स्टार्क एंड प्लेट्स। एडजेक्टिव क्या थे, क्लेवर, फ्लैट, क्लेवर एंड फ्लैट, नैरो। प्रोनाउन क्या थे, शी, ही। एडवर्ब क्या थे, कनिंगली, क्विकली। और प्रेपोजिशन थे टू एन, और कंजक्शन क्या थे, बट एंड, ओके। अब बच्चों आगे आ जाए, ये हमने कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब है आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, कि वो कह रहे हैं कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वर्ड्स का वो आपने पढ़ना है डिक्शनरी में। तो बच्चों डिक्शनरी में हम कैसे करते हैं, डिक्शनरी में आपको जिस तरह ये पेज है तो इसके स्टार्ट में बताया हुआ होगा कि ये वर्ड कैसे, जैसे हम डिक्शनरी में हम ढूंढते हैं, पीछे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ होता है कि इस पेज पे ये वाला नंबर होगा। तो जैसे ए वाले हमने वर्ड्स ढूंढने, तो सबसे पहले हम ए वाली लाइन पे, तो ऊपर लिखा हुआ होगा AAM, तो AAM से जितने वर्ड बन रहे हैं तो वो उसके उसी लाइन में होंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले BE वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले है बीक, BEA की बीक, ठीक है। इसका जो सिलेबल है वो बीट है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं, ठीक है, बीक। अच्छा, नाउन भी बताते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसका मीनिंग भी बताते हैं, द हार्ड, पॉइंटेड और कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ बर्ड्स माउथ। तो आपको डिक्शनरी में क्या क्या देते हैं, एक तो सिलेबल्स बताते हैं, प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं और मीनिंग बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें बीम। बीम का क्या है, बीम है अ लाइन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक वेव्स और पार्टिकल्स। बीम जो होती है लाइट होती है, एक लाइन होती है लाइट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, ठीक है। ये नाउन है और इसकी जो बीम, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताई है, ठीक है उनने, और सिलेबल बीम ही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बीन। बीन है अ सीड और पॉड कंटेनिंग सीड्स। बीन सीड्स को कहते हैं, बीज को कहते हैं, ठीक है। अब ये भी नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, अ सीड और अ पॉड कंटेनिंग सीड्स। अच्छा, अब अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो कैसे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, देखें सबसे पहले बीक। अब देखें फर्स्ट बीक और बीम आप कहते होंगे आगे पीछे कैसे आए, देखें बीक, बी इसका फर्स्ट, इसका भी सेम है, ई सेम, ए सेम। अब के और एम में डिफरेंस है, ठीक है।
कैसे कि हम ABC में करते हैं ना, ABCDEFGHIJ, के पहले आता है, LM बाद में आता है, तो इसलिए बीक वर्ड हमने पहले लिखा और बीम सेकंड पर, ठीक है। और ये कि ये बीन का B E ये यहाँ तक सेम है, लेकिन N जो है वो डिफरेंट है क्योंकि M के बाद N आता है, तो ये हमने थर्ड पे लिख लिया। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ड्स हैं वो बिल्कुल लेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, फोर्थ लेटर के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया है। सबसे पहले बीक के फर्स्ट पे, फिर M सेकंड पे और फिर थर्ड पे N, क्योंकि के पहले आता है उसके बाद M आता है और उसके बाद N आता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 113 पर। ओके, यहाँ पर बच्चों है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। ये उनने हमें वर्ड्स दिए हुए, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है अपने वर्ड्स में। अच्छा, डिक्शनरी का इधर रीड मी में पढ़ लें क्या है। A dictionary helps to find the meanings of words. It has a words arranged in alphabetical order. कि जो डिक्शनरी होती है वो हमें हेल्प करती है वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने में, और ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये उनने दिए में हैं, हमने इनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख लेंगे, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि ए से कोई वर्ड है, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, ठीक है। ये हमने देखना है ए से, ये फर्स्ट पे आता है ना, तो यहाँ देखिए प्लक, डिग्रेड, फेवरेट, अशेम्ड, ग्रीडनेस, जॉर, कनिंग, नैरो, प्लेस इन। अशेम्ड आया, अशेम्ड का फर्स्ट लेटर क्या ए, तो ये आ जाएगा सबसे फर्स्ट पे। सबसे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा बच्चों, अशेम्ड, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ashamed, 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 ठीक है। ये हमने ए से हमने कर लिया है और ashamed भी यहाँ से हो गया। नेक्स्ट देखिए बी से कोई वर्ड आ रहा है, प्लग, डिग्रेड, फेवरेट, ग्रीडीनेस, जॉर, कनिंग, नैरो, प्लेस, मील, नहीं आ रहा, तो बी को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट सी से देखें कोई वर्ड आ रहा है, प्लग, डिग्रेड, एफ, ashamed, greediness, jar, इसका फर्स्ट लेटर जे है, इसका सी है, इसका एन है, इसका पी है, एम, सी से भी कोई वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, इसको भी हम स्किप कर लेंगे। अब हम डी को देखेंगे, डी से किसी का फर्स्ट लेटर है, इसका पी है, इसका डी ग्रेड का है, ठीक है, तो बाकी किसी का नहीं है, डी ग्रेड का है, तो इसको हम सेकंड पे लिख लेंगे। कहाँ पर, डी ग्रेड को हम किस पर लिख लेंगे, सेकंड पर, डी ग्रेड, ठीक है, ये हो गया, डी ग्रेड भी हो गया और ये वर्ड भी हमने कर लिया। अब देखें, अब ई से कोई वर्ड है यहाँ पर, ई को हम देखेंगे, FAGJCNPM, नहीं, ई नहीं है तो हम इसको स्किप कर लेंगे। अब एफ से देखेंगे कोई यहाँ पर वर्ड है, इसका पी है फर्स्ट लेटर, ये हो गया था, इसका एफ, फेवरेट है, तो इसको हम थर्ड पे लिख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है फेवरेट, तो फेवरेट को हम कहाँ लिख लेंगे बच्चों, थर्ड पर, फेवरेट, FAVOURIT, हम ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एफ भी हो गया और ये फेवरेट भी हो गया। नेक्स्ट जी को देखें, जी से कोई वर्ड आ रहा है यहाँ पर, यस, ग्रीडीनेस आ रहा है, तो ये फोर्थ पे हम क्या लिख लेंगे, ग्रीडीनेस, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर इस पे भी हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एच से देखें कोई वर्ड यहाँ पर है, ये जे है, ये पी है, ये सी है, ये एन है, ये पी है, ये एम है, नहीं, एच से नहीं है तो इसको हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट आई से कोई है बच्चों यहाँ पर, नहीं, आई से भी कोई नहीं है तो आई को भी हमने स्किप कर लिया। जे से कोई वर्ड है यहाँ पर, यस, जॉर, जे से क्या आ रहा है, जॉर, तो हमने फिफ्थ पे हम क्या लिख लेंगे, जॉर, फिफ्थ पे हम जॉर लिख लेंगे, ठीक है।
तो जॉर को भी हमने टिक कर लिया, ठीक है। अब आगे आ जाएं के से कोई वर्ड है यहाँ पर? नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। एल से कोई वर्ड है यहाँ पर? नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। एम से कोई वर्ड है? नो, इसको भी हम स्किप कर देंगे। एन से कोई वर्ड है? यस, नैरो वर्ड है एन से, तो ये हम कहाँ पर लिख लेंगे? 6 पर, नैरो, ठीक है। तो एन भी हमने कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए बच्चों ओ से कोई वर्ड है यहाँ पर? नहीं है, तो इसको हमने स्किप कर लिया। पी से कोई वर्ड है? यस, प्लेस और प्लक है। अब आप देखेंगे कि पी से तो दोनों वर्ड हैं। अब पहले हम कौन सा लिखेंगे, प्लक लिखेंगे या प्लेस? प्लक का भी सेम, प्लक भी पी से स्टार्ट हो रहा है और प्लेस भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर फर्स्ट लेटर सेम आ रहे हैं तो आपने सेकंड लेटर देखने, सेकंड लेटर भी सेम आ रहे हैं, एल, तो अब आप सोचेंगे क्या करें, इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर सेकंड लेटर्स भी सेम आ रहे हैं, आपने थर्ड लेटर पे जाना। यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले बच्चों देखें, अब देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है या पहले यू आता है? पहले ए आता है ना, तो हम सबसे पहले ए वाला लिखेंगे प्लेस, और देन हम प्लक लिखेंगे। तो 7 पे बच्चों आ जाएगा प्लेस, और 8 पे आ जाएगा प्लक, ठीक है, समझ आ गई? ओके, ये भी हमने कर लिया, पी वाला भी कर लिया। अब क्यू वाला कोई है यहाँ पर? नहीं, हम उसको स्किप कर लेंगे। आर से कोई है? नो, स्किप कर लेंगे। एस से कोई वर्ड है यहाँ पर बच्चों? नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, स्किप कर लेंगे। टी से कोई वर्ड है यहाँ पर? नहीं, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, स्किप। यू से कोई वर्ड है? नहीं, उसको भी हम स्किप कर लेंगे। वी से कोई वर्ड है? नो, उसको भी स्किप कर लेंगे। डब्ल्यू से कोई वर्ड है? नहीं, वो भी नहीं है। और एक्स से कोई वर्ड है? नहीं। और वाई से कोई वर्ड है? नहीं। और जी से भी कोई वर्ड नहीं है, तो ये प्लेस भी हो गया और ये प्लक भी। अच्छा, ये कनिंग और मील जो है ये सी पे आ जाता है और मेल एम पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे अब आपको समझ आई है। सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा अशेम्ड, ठीक है, ए। बी के बाद सी से क्या आ जाएगा, कनिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आ गया, कनिंग आ गया। उसके बाद जो थर्ड पर क्या आएगा, थर्ड पर डी से डिग्रेड आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्थ पे हमने क्या लिखा था, कौन सा वाला नंबर फोर्थ पे आ रहा था? यहाँ पर देखिए फेवरेट, एफ वाला, एफ फोर्थ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ पे बच्चों कौन सा नंबर आ जाएगा? फिफ्थ पे ग्रीडीनेस आ जाएगा, एफ के बाद जी। फिफ्थ के बाद सिक्स पे कौन सा नंबर आ जाएगा बच्चों? सिक्स पे जार आएगा, जे से। सेवन पे बच्चों कौन सा नंबर आ जाएगा? सेवन पे आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस, ठीक है, PLAC, प्लेस। देन सेवन के बाद एट पे कौन सा आ जाएगा बच्चों? प्लक। और जे के बाद एम से मेल भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब समझ आ गई है बच्चों आपने? सबसे पहले अशेम्ड, ठीक है, फिर कनिंग, फिर उसके बाद डिग्रेड, फिर फेवरेट, और उसके बाद ग्रीडीनेस, और उसके बाद आएगा जार, मील, एंड देन प्लक, एंड देन प्लेस एंड प्लक। ओके, समझ आ गई है बच्चों? आई होप सो ये आपको समझ आ जाएगी। और जब भी आपके पेपर्स में ये चीज़ आए तो ये आपने भूलना नहीं है, इसको इसी तरह आपने सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट बच्चों लर्निंग टू स्पेल में आ जाएं, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स एंड ऑल्सो लर्न द वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहला बच्चों वर्ड है ये CUNING, तो ये वर्ड है बच्चों कनिंग, ठीक है, कनिंग नी। तो इसमें एन मिस है, क्या मिस है? एन, तो ये बन गया CUNNING, कनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों STO- तो ये वर्ड है बच्चों STORK, स्टॉर्क, तो यहाँ पर आर मिसिंग है, हम आर लिख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड SRANG-R, तो बच्चों ये वर्ड जो है ये है स्ट्रेंज, तो इसमें दो लेटर्स मिसिंग है, कौन कौन से? टी और ई, तो STRANGER, स्ट्रेंजर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों
-END। तो बच्चों ये वर्ड है फ्रेंड। तो फ्रेंड में कौन सा इसमें मिसिंग है लेटर आई, FRIEND फ्रेंड। उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट है वो है FOD। तो ये वर्ड है फूड, FOOD। तो इसमें O मिसिंग है, तो ये हमने O लिख लिया, फूड। ओके, समझ आ गई है बच्चों। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कनिंगली, CUNNING। देन स्टॉर्क, STORK स्टॉर्क। उसके बाद है स्ट्रेंजर, STRANGER स्ट्रेंजर। उसके बाद है फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। और उसके बाद है फूड, FOOD फूड। तो बच्चों ये हमने फिलिंग द मिसिंग लेटर्स किए हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।